तो सबसे पहला नाम अगर कोई है बजिंग स्टॉक में तो वो है BEL का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। यहाँ पर कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 528 करोड़ रुपए का, और इस ऑर्डर का जो 20 जून से लेकर अब तक के ऑर्डर हैं कंपनी के लिए, जिसके बाद शेयर में आज तेजी देखी जा रही है। क्या करना चाहिए इसमें प्रदीप सर? देखिए, मैं तो पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से मतलब ऑलमोस्ट 270 से बीएल को बाय रिकमेंडेशन देते आ रहा हूँ। आज भी पॉजिटिव हूँ और मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है कि कुछ कुछ स्टॉक ऐसा होता है जहां पे आपको ट्रेड नहीं करना, बस इन्वेस्टमेंट करना है, तभी जाके ना आप वो मल्टीवेगर वाला जो मजा है वो ले पाओगे। अदरवाइज क्या है, 10 15 20 रुपए के चक्कर में आप प्रॉफिट बुक करके चले जाएंगे, जो लंबा जो प्रॉफिट है वो आप नहीं ले पाएंगे। तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि 1954 में जो बीएल का जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, उसके बाद लगातार ये जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद हमने देखा जो डिफेंस थीम है बेसिकली ये फोकस में आया लास्ट 3 से 4 सालों में। और मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट दिसंबर से पहले पहले ही इसमें एक टॉप बन सकता है। नियर अबाउट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है डिफेंस में। थोड़ा बहुत सर प्रॉफिट बुकिंग आया है लेकिन बीएल में नहीं आ रहा है इसमें, इसीलिए थोड़ा मैं एक बार वेट करूंगा। अब क्या है, जिनके पास है बने रहिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें दिक्कत क्या है, अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो थोड़ा आपको यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे स्ट्रैटेजी ऐसा रहेगा, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज तो आप 50% यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। 50% आप कभी भी बीएल नीचे आता है ना ऑलमोस्ट 400 के आसपास, 390 के आसपास, उस टाइम पे आप निवेश कीजिए। क्योंकि आप नीचे आएंगे उसके हिसाब से आप बैठे रहेंगे, क्या पता नीचे ही ना आए। तो इसी क्योंकि वो वही वाला सीन सर यहाँ पे चल रहा है कि डिफेंस में सारा स्टॉक नीचे आया। हाँ मतलब पुष्पा झुकता तो नहीं है, झुकेगा नहीं, ऐसा वाला सिचुएशन हो रहा है बीएल के साथ। तो मैं एक बार यहाँ पे बेसिकली बाई ऑन डीप करने का सलाह दूंगा, प्लस करंट जोन से 50% आप निवेश करके जा सकते हो। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा डिफेंस को लेके इंडिया पाकिस्तान एंड एंटर द वर्ल्ड में अभी चल रहा है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट बजट में स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस को लेके और भी ज्यादा जो है उनका प्लानिंग यहाँ पे हो सकता है। सो मेरे ख्याल से जिस तरीके से ऑर्डर आता है हर 15 दिन 1 महीने में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो सर ये मल्टीवेगर स्टॉक होने वाला है। मुझे लगता है कि 800 900 रुपये से पहले तो इसको एग्जिट करना ही नहीं चाहिए। मतलब यहाँ से भी 100% मुझे लगता है कि ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटीज है। 2 3 साल व्यू रखिए, बने रहिए। ओके, 2-3 साल का व्यू रखिए, बने रहिए, एक बड़े मल्टीबैगर की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल बोर्ड की तरफ से आज अप्रूवल आ गया स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को लेकर, जिसमें अपोलो हेल्थ कंपनी, कीमिड एंड अपोलो हेल्थ टेक, इन तीनों का जो डीमर्जर है वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कई ब्रोकरेज हाउस के नोट भी आए, 8,500 रुपये के टारगेट्स भी आए। अपोलो आज अपने नए ऑल टाइम हाई को हिट भी कर गया। क्या किया जाए? सर ये जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ये डिकेड टू डिकेड चलने वाला बिजनेस है। जिनके पास है बने रहिए। मुझे लगता है कि 7,470 के आसपास अभी चल रहा है। ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, बिजनेस बहुत बढ़िया है। इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 65% के आसपास है। इनफैक्ट लास्ट 2 क्वार्टर में मैं देख भी रहा था कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। इनफैक्ट आप देखेंगे इनका जो बेसिकली सेल्स ग्रोथ है ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ के आसपास हुआ है। इनफैक्ट लास्ट 3 साल में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 19% सीएजआर के साथ ग्रोथ भी हो रहा है। सो चार्ट में ब्रेकआउट है, फंडामेंटल है, और जो हॉस्पिटल ये जो हेल्थ केयर वाले थीम है मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 7 10 साल चलेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, बाय करके जा सकते हो आप। लॉन्ग टर्म व्यू बाय करके जा सकते हैं, लेकिन थीम अच्छी है, समय लेगी, उस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और थीम्स में, कुछ और स्टॉक्स में जहाँ पे खबरें हैं, उसमें अगला नाम आता है एनटीपीसी ग्रीन का। कंपनी ने एक अपना खावड़ा में सोलर प्लांट, पावर प्लांट शुरू किया है। कल ये अदानी ग्रीन की तरफ से भी अपडेट आया था और आज एनटीपीसी ग्रीन की तरफ से है। क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि 130 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ। इनफैक्ट आज से 6 महीना पहले ही हमने एक शो में बता दिया था कि 130 के ऊपर अगर नहीं जाता है तो नहीं चलेगा। आज 6 महीना हो चुका है। बहुत सारे लोगों का जो जितना क्वेरी था उतना ही क्वेरी है, अभी क्वेरी और बढ़ रहा है कि स्टॉक कब बढ़ेगा। 130 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए मुझे। 130 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है एक भी दिन तो उसके बाद स्टॉक पे रैली आने वाला है। फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना। मैं पॉजिटिव हूं लेकिन 130 के ऊपर बाय करूंगा। हम्म। तो
130 जब तक नहीं निकलता तब तक एटलीस्ट आप इसमें कोई नई खरीदारी मत करिए। ये आपको पहले भी राय दी है और आज भी यही राय है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर कंपनी ने करार किया है कोल इंडिया के साथ कॉपर क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, और ये पहले भी कंपनी बोल रही है कि रेयर मिनरल की तरफ जाएगी। आप क्या देख रहे हो हिंदुस्तान कॉपर में? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर अभी 284 के आसपास चल रहा है। अच्छा स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट जो टारगेट है, मतलब आज कल में मुझे लगता है कि 292 293 के आसपास जाने का हाई पोटेंशियल है। एक बार अगर 292 के ऊपर क्रॉस होता है तो मुझे लगता है कि उस केस में स्टॉक फिर से जो है 320 से लेके 325 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बेस स्ट्रांग है, अच्छा कंपनी है, बने रहिए। फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो। मुझे लगता है कि आज और कल में 291 292 के आसपास जाने का हाई पोटेंशियल है। ओके। इसके अलावा लास्टली एक नाम है जेबी केमिकल का। ये स्टॉक वैसे तो खबर कल आई थी कि यहाँ पर टोरेंट फार्मा इस कंपनी के अंदर हिस्सा खरीद रही है, लेकिन क्योंकि ओपन ऑफर 1600 रुपये की रेंज में आया हुआ है इस कंपनी में, इसलिए शेयर आज भी प्रेशर में है, 2-2.5% नीचे है। इसे कैसे रीड कर रहे हो आप? अब देखिए, मुझे लगता है कि ये थोड़ा और नीचे आने का पोटेंशियल है इसमें। और एक बार ये 1580 से लेके 1590 के आसपास आने का हाई पोटेंशियल है। क्योंकि जिस तरीके से ऊपर से अभी नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि और नीचे आने का यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है करेंट जोन से बाई करना। प्रेशर आ रहा है, इसको रेस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट क्या सोच रहा है। तो मार्केट ऐसा सोच रहा है कि ये और थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। जिस तरीके से वीकली कैंडल खराब हुआ है, डेली कैंडल खराब हुआ है, तो एक बार वेट कीजिए। अगर बाई करना चाहते हो इस जोन पे नहीं, और जिनके पास है एक बार मेंटली प्रिपरेशन रखिए। 1570 1580 अब देखने का हाई पॉसिबिलिटीज हो सकता है इसमें। तो आपको जेबी केमिकल को लेकर एक राय दी गई है कि फर्दर शेयर डाउनसाइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उस हिसाब से भी आप देखिएगा इसको। मेंबरशिप प्लान्स हैं वो भी देख रहे हैं, तो अगर आप इनमें से किसी भी तरह की कोई सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो आप इन मेंबरशिप प्लान्स को भी हमारे ज्वाइनिंग पेज पे जाके कहीं ज्वाइन कर सकते हैं।